तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में, जो कि वर्ल्ड का सबसे पहला एआई स्मार्टफोन है। साथ ही इस फोन में काफी सारे फीचर्स तो दिए हुए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई सारे एआई फीचर्स दिए हुए हैं जो कि काफी मजेदार है, और उन फीचर्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स और डिजाइन से। तो इसके फ्रंट और बैक में आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर देखने को मिलता है, मतलब कि इसकी जो मजबूती होगी वो काफी अच्छी होगी। और इसकी जो फ्रेम है वो टाइटेनियम फ्रेम है, और राइट साइड में आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिलता है। और वही अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम अप डाउन बटन और पावर बटन। और अगर नीचे देखें तो यहाँ पे इसका सिम स्लॉट दिया हुआ है, माइक्रोफोन्स दिया हुआ है, और USB 3.2 Gen 1 वाले USB Type-C मिलता है। और ये है इसका माइक ग्रिल, और यहाँ पे आपका S पेन। फिर अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको दो नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स मिलते हैं, और इसकी जो एड्स है ना वो बिल्कुल शार्प और फ्लैट है। अब बात कर लेते हैं इसके एआई फीचर्स के बारे में। इसमें आपको काफी सारे फीचर्स दिए हुए हैं, लेकिन जो पहला फीचर है इसका वो है सर्कल टू सर्च। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे सर्कल करते हो तो उस तरह का ऑब्जेक्ट आपको ये फाइंड करके दे देगा। इनफैक्ट अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे सर्कल करते हो तो उस टेक्स्ट से रिलेटेड आपको जो चीज होंगे वो आपको फाइंड करके दे देगा। दूसरा है लाइव ट्रांसलेट। अगर आप किसी से कॉल पे बात कर रहे हो और सामने वाला पर्सन कोई अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा है और आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आप लाइव ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो। जब आप इस लाइव ट्रांसलेट का यूज करोगे तो सामने वाला पर्सन जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहा होगा उस लैंग्वेज को आप अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सुन सकते हो और उन्हें रिप्लाई दे सकते हो। और फिर आपको मिलता है इसमें नोट असिस्ट। अगर आपके पास लंबे चौड़े नोट्स हैं तो इसे आप समराइज कर सकते हो इस एआई के हेल्प से, जो कि आपके लंबे चौड़े नोट्स को तुरंत ही समराइज कर देगा। और इसके बाद यहाँ पे चैट असिस्ट भी है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं और वो किसी और लैंग्वेज में चैट कर रहा है तो उसे आप ट्रांसलेट कर सकते हो अपने लैंग्वेज में। और ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पे आपको 13 अलग अलग लैंग्वेज दिए हुए हैं, जिसमें से हिंदी भी इसमें शामिल है। उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो असिस्ट भी मिलता है, जहाँ से आप अपने फोटो को रीमास्टर कर सकते हो। अगर कोई रिफ्लेक्शन पड़ गया आपके फोटो में तो उसे आप इरेज कर सकते हो। और अगर आप चाहो अपने फोटो में से अपने पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ पे काफी इजीली। और साथ ही अगर आप इसे थोड़ा रोटेट कर देते हो तो जो ब्लैंक एरिया बचता है उसे एआई फोटो के हिसाब से जनरेट कर देता है, जो कि दिखने में काफी रियल लगता है। और ये सारे फीचर्स को आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने फोन में। आपको सिंपली जाना है trygalaxy.com पे और वहां से इसे आपको अपने होम स्क्रीन में ऐड कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि UI 6.1 में कौन से फीचर्स दिए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसके जो डिस्प्ले है वो 6.8 इंच का है, जो कि नॉर्मल हाथों के लिए काफी बड़ा हो जाता है। और इसके साथ ही इसकी जो डिस्प्ले है वो डायनेमिक AMOLED 2x LTPO डिस्प्ले है, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और इस फोन में आपको ब्राइटनेस नीड्स मिलती है 2600 की। और इसकी जो डिस्प्ले है वो लो रिफ्लेक्ट डिस्प्ले है। क्योंकि ये लो रिफ्लेक्ट डिस्प्ले है तो आप जो देखोगे अपने फोन में वो बिल्कुल एज इट इज दिखेगा, वहां पे आपको कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें एक और कमाल का फीचर दिया हुआ है कि जब आप इस फोन में कोई वीडियो देखते हो और अगर आप अपने फिंगर से टैप एंड होल्ड करते हो तब वो जो वीडियो आप देख रहे हो वो स्लो में चली जाती है, जो कि देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और अब अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 दिया गया है, और इसके साथ ही यहाँ पे आपको 12 GB का रैम भी मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस काफी सही है। और जहां तक मुझे पता है अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह करते हो तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें 1.9 कूलिंग वेपर चैम्बर दिया गया है, जिससे जब आप गेमिंग वगैरह करते हो तो ये आपके फोन को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रखता है। और ये फोन 3 अलग अलग वेरिएंट्स में आते हैं। पहला है 256 GB, दूसरा है 512 GB और तीसरा है 1 TB। और साथ ही ये फोन आपको 7 अलग अलग कलर्स में भी देखने को मिलता है। तो पहला है टाइटेनियम ब्लू, दूसरा है टाइटेनियम ग्रीन, तीसरा है टाइटेनियम ऑरेंज, चौथा है टाइटेनियम ग्रे, पांचवा है टाइटेनियम ब्लैक, छठा है टाइटेनियम वायलेट और सातवां है टाइटेनियम येलो। और इस फोन का जो वेट है वो 232 ग्राम है। और साथ ही जो फोन है वो IP68 रेटिंग के साथ आता है, मतलब कि ये जो फोन है वो डस्ट प्रूफ है और फिर वाटर रेजिस्टेंस भी है। और जैसे आईफोन में मिलता है आपको फाइंड माई डिवाइस, वैसे ही यहाँ पे आपको मिलता है फाइंड सैमसंग, जिसके थ्रू आप अपने कनेक्टेड डिवाइस को लोकेट कर सकते हो। तब बात करते हैं इसके बैटरी की। तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही ये फोन 35 वाट का वायर चार्जिंग सपोर्ट करता है और फिर 15 वाट्स का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। इस फोन में आप 30 आवर्स तक वीडियो प्लेबैक कर सकते हो और फिर 95 आवर्स तक ऑडियो प्लेबैक कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके कैमरा की। तो इसमें आपको टोटल 5 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें से इसके पीछे आपको मिलता है मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल्स का, फिर अल्ट्रा वाइड मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल्स का, और फिर पेरिस्कोप मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल्स का, जिसमें से आप 5x तक का ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। और फिर यहाँ पे टेलीफोटो लेंस जो कि आपको 10 मेगापिक्सल्स का मिलता है, जिसमें से आप 3x तक का ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। और फिर आपको मिलता है इसके फ्रंट में कैमरा जो कि 12 मेगापिक्सल्स का है, जिसके साथ आप 4K 60 FPS तक रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। और वही अगर आप बैक कैमरा से शूट करते हो तो वहां पे आप 4K 60 FPS नहीं बल्कि वहां पे आप 4K 120 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे जो पिक्चर्स हैं वो अलग अलग लेंसेज से क्लिक किए गए हैं। और साथ ही इस फोन में आपको 7 इयर्स तक का अपडेट मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा में। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसे कंटेंट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।